हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ पे आज मैं बात करने वाला हूँ, ये हर एक व्यक्ति को पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि चाहे हमारा प्रोफेशन कुछ भी हो, लेकिन इसके साथ साथ ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स है ना, ये सभी के साथ आती है। चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे आप पढ़े लिखे नहीं हैं, चाहे आप किसी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, सबके साथ। आज दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपके साथ गेम खेला जा रहा है। और ये गेम कौन खेल रहा है? आपका खुद का माइंड आपके साथ खेल रहा है, और आपको पता भी नहीं चल पा रहा। आधी से ज़्यादा परेशानियां इसी वजह से हैं। दोस्तों, ये वीडियो हर एक व्यक्ति को लाभ पहुंचा सकता है। बस जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, इसे समझिएगा। ये जो माइंड की चाल है, किस हद तक जा सकती है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो कुछ भी होता है, जैसे आप सभी को पता है, अगर आप साइंटिफिक प्रोसेस में जाके देखें कि हमारा दिमाग सोचता है, विचारता है, प्रोसेस करता है चीज़ों को। अब आप देखें कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कुछ वैसी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं। लाइक, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो सुबह अपना गेट खोलते हैं और गेट के बाहर कुछ उड़द की दाल के, साबुत उड़द की दाल के दाने, कुछ मिर्ची, कुछ बाल पड़े हुए मिल जाते हैं, तो वो सक पका जाते हैं और उसको इवन हाथ में नहीं लगाते, किसी और को बुलवा के उसे उठवाते हैं। उसके बाद नहाते हैं। उसके बाद भी पूरे दिन वही चीज़ दिमाग में घूमती रहती है कि किसी ने कुछ कर दिया है। तो यानी आपको परेशान करना बड़ा आसान है। कि यदि आप इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, तो बस आपके घर के सामने इतनी सी चीज़ ही तो रखनी है, या आपके घर में इतनी सी चीज़ फेंक देनी है। या कई बार होता है, देखिए, नींबू मिर्ची आपको घर पे पड़ा हुआ मिल जाए अपने, तो आप कितना परेशान हो जाते हैं। और पूरे दिन आपको लगता है किसी ने कुछ कर दिया, और अचानक से आप देखेंगे कुछ ही दिन बाद आप बीमार भी हो जाते हैं। जबकि दोस्तों, यदि उस दिन वो नींबू मिर्ची वहां पर नहीं दिखता, या वो चीज़ें वहां पर नहीं दिखती, तो आप बीमार भी नहीं पड़ते। तो कुल मिला के बात है कि एक माइंड ने वो चीज़ आपके दिमाग में फिट कर दी, और उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ। इसी तरह से दोस्तों, किसी दिन आप घर से निकलते हैं और आप सोच रहे हैं कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। जब आप इस सोच को रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो 100% आपका एक्सीडेंट होता है, वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाती है। और दोस्तों, ये सब माइंड करवाता है। तो यानी आप माइंड में क्या रख करके चल रहे हो, बिल्कुल वैसा ही आपके साथ होता है। बहुत बड़ी भूमिका इस चीज़ की होती है। आप पूरे दिन भर किसी चीज़ के बारे में सोचिए, रात को आप सोते हैं, सपने में भी वही आता है। कि जो सपने होते हैं, वो भी माइंड के ही एक अनकॉन्शियस पार्ट से आते हैं। आप पूरे दिन किसी लड़ाई झगड़े में रहते हैं, ऑफिस के काम में बहुत बिजी रहते हैं। रात को जब आप सोते हैं, तो सोते हुए भी आपके दिमाग में वही ऑफिस का काम चल रहा होता है। स्टूडेंट्स जो लोग हैं, वो पढ़ रहे हैं, उनके एग्जामिनेशन चल रहा है, तो वो रात दिन पढ़ते रहते हैं, तो रात को सपने में भी वही चलता है। किसी का कोई केस चल रहा है, तो वो उसकी तैयारी कर रहा है, तो रात को सपने में भी वही चलता है। तो कहने का मतलब, वो सारी चीजें आपका माइंड आपके सामने प्रोजेक्ट करता है। तो इसलिए आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन हो उल्टा रखा है। माइंड ने हमको कंट्रोल किया हुआ है, और माइंड हमको अपने हिसाब से चला रहा है, जबकि होना यह चाहिए था कि हम माइंड को अपने हिसाब से चलाएं। इसी का नतीजा है दोस्तों डिप्रेशन, इसी का नतीजा है और बीमारियां। तो हमको ना हमेशा पॉजिटिव रहना है। यदि कुछ भी गलत चीज़ हमको दिख जाती है हमारे घरों के सामने, जिनको हम आमतौर पर मानते हैं कि यार ये चीज़ नहीं दिखनी चाहिए थी, तो उस ईश्वर पे विश्वास रखते हुए उसे साइड में हटाइए, और सोचिए कि भाई, उस ईश्वर से बड़ी शक्ति कोई दूसरी नहीं हो सकती। यदि आपकी कभी तबीयत खराब हो जाती है, तो भी आप नेगेटिविटी अपने मन में मत लाओ कि मुझे हो गया, वो हो गया। ये सोचिए जो भी होगा ठीक ही होगा, और जब सुख हम भोगते हैं, तो दुख भी हमें ही भोगना है। अगर केस में कुछ हो जाता है उल्टा सीधा, तो उसको भी पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। तो जिन चीज़ों को हम एक्सेप्ट करेंगे, तो आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी। और यदि जिन चीज़ों के होने पर हम दुखी हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, या फिर ओवर थिंकिंग करने लगेंगे, तो उससे हमारी परेशानी और ज़्यादा, बल्कि कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें अपनी परेशानियों को बढ़ने नहीं देना है, बल्कि उसे घटाना है। और जब आप अपनी परेशानी को घटाएंगे, अपने दिमाग को हल्का फुल्का रखेंगे, तो ही आप जीवन जी सकेंगे। बाकी जीवन बिल्कुल स्मूथ तो किसी का भी नहीं होता। किसी के जीवन में कोई मेडिकल दिक्कतें हैं, किसी के जीवन में कोई केस चल रहे हैं, किसी के बच्चे बिगड़ गए हैं, किसी के साथ कोई और प्रॉब्लम है, किसी के साथ कोई और प्रॉब्लम है। तो इसलिए दोस्तों, प्रॉब्लम हर एक के साथ है। हमें लगता है ऐसा कि केवल हमारे साथ ऐसा है, दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन जब हम दूसरे के घर के अंदर जाते हैं, गहराई से देखते हैं, तो पता चलता है कि उसके जीवन में भी समस्याएं हैं, और शायद वो समस्याएं हमारी समस्याओं से ज़्यादा बड़ी हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा जो कुछ आपके पास है, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है, चाहे वो समस्या है, कुछ भी है, वही आपके लिए बेस्ट है। और जिस भी समस्या से आप गुजर रहे हैं, आपको सोचना चाहिए कि ये ईश्वर की कृपा है। यदि ईश्वर की कृपा नहीं होती, तो हो सकता था कि आप इससे भी बड़ी प्रॉब्लम में होते। तो इसलिए दोस्तों, पॉजिटिवली अगर आप डील करोगे सारी चीज़ों को, तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। और नेगेटिविटी अपने मन में भरोगे, तो फिर नेगेटिव होना ही होना है, ये तय है। इसलिए इस तरह की चीज़ें मन में नहीं आने देनी है।
बस दोस्तों ये छोटा सा मैसेज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था और ये उम्मीद करता हूं कि कुछ लोगों के विचार, कुछ लोगों की सोच इससे जरूर प्रभावित होगी और वो अपने जीवन में बदलाव लाएंगे।